कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक छोटे से गांव की गलियों से शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी ईमानदारी आज भी मिसाल बनकर लोगों के दिलों में जिंदा है। मीना अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी। तभी वह थोड़ी चिंतित थी और रमेश की चाय की दुकान के पास जाकर बोलती है, रमेश जी, रवि की स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई है। कुछ इंतजाम करना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मीना, लेकिन दुकान की कमाई भी बहुत कम हो गई है। बस कोई अच्छा दिन आ जाए। मीना थोड़ा सोचती है और फिर लंबी सांस लेकर उदास मन से रमेश को बोलती है, हर दिन यही उम्मीद में बीत जाता है, मगर हालात नहीं बदलते। अब तो उधारी भी बढ़ गई है। रमेश, जो अपनी किताबों में खोया था, अचानक सिर उठाता है। उसके चेहरे पर मासूमियत और चिंता का मिश्रण है। तभी रवि भगत हुआ आता है। क्या हुआ रवि बेटा? माँ मुझे स्कूल से निकाल दिए फीस न भरने के कारण। तभी रमेश मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, अब की उधार बाद में चुकाऊंगा, तुम्हारा फीस पहले भर दूंगा। पापा, अगर पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? रमेश एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में उदासी झलकती है, मगर वह खुद को संभालता है और हंसकर रवि का माथा चूमता है। नहीं बेटा, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत से हमेशा रास्ता निकलता है। देखना, कल कुछ अच्छा जरूर होगा। मीना की आंखों में नमी है, लेकिन वह हौसला बनाए रखती है और रवि को लेकर घर की तरफ चली जाती है। इधर रमेश अपने ग्राहकों को संभाल रहा होता है। तभी एक व्यक्ति आता है और रमेश से बोलता है, अरे रमेश भाई, मेरा उधार कब दोगे? एक हफ्ता बोला था और 1 महीना निकल गया है। अरे राजू भैया, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अरे कुछ दिनों क्या, 1 महीना बीत चुका है। अभी मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे पैसे चाहिए, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। रमेश राजू भैया को शांत करता हुआ बोलता है, अरे राजू भैया, 1 हफ्ते में मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अब गुस्सा शांत करो और चाय पी लो। मीना घर में बैठकर अपने काम में लगी होती है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। वह गहरी सोच में डूबी हुई बुदबुदाती है, मैंने हमेशा चाहा था कि मेरा बेटा रवि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन इस गरीबी ने हमारे सपनों को तोड़ कर रख दिया। हम उसकी स्कूल की फीस तक नहीं भर सके। तभी रवि उसके पास आता है और मासूमियत से पूछता है, माँ, क्या आपने मेरी फीस भर दी? मीना गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं बेटा, अभी नहीं भर पाई, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं जल्द ही कुछ इंतजाम कर लूंगी। ठीक है माँ, लेकिन अगर फीस नहीं भरी गई तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम आने वाले हैं और बिना स्कूल गए मैं उनकी तैयारी कैसे करूंगा? मीना बेटे की चिंता देखकर उसका सिर सहलाते हुए प्यार से कहती है, बेटा, घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हारी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाऊंगी। तुम बेफिक्र रहो, मेरा बेटा जरूर आगे बढ़ेगा। रमेश दिन भर दुकान पर चाय बेचता रहा और काम खत्म करते करते रात हो गई। हल्की बारिश हो रही है। रमेश दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। तभी एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ वहां आता है। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थकान से भरा हुआ था। अनजाना आदमी थरथराती आवाज में, कांपते हाथों से, भाई साहब,
क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। रमेश बिना कुछ सोचे मुस्कुराता है और उसे एक गर्म चाय और 2 बिस्किट दे देता है। साथ ही अपने घर से लाया हुआ बचा खाना भी उसे दे देता है। आदमी आश्चर्य से रमेश की ओर देखता है। अनजान आदमी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी जरूरत पड़े बस याद कर लेना। नेकी का काम बदले के लिए नहीं किया जाता भाई साहब, बस दुआ में याद रखना। आदमी ने रमेश का हाथ जोर से दबाया और अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। फिर बिना कुछ कहे बारिश में कहीं गुम हो गया। रमेश अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौटता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और वह पूरी तरह भीग चुका होता है। इधर मीना रसोई में खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही होती है। खाना गर्म करके रखा होता है। जैसे ही रमेश दरवाजे पर पहुंचता है, मीना उसे देख चिंतित हो जाती है। अरे रमेश जी, आप तो पूरी तरह भीग गए। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं गरम गरम खाना परोसती हूँ। रमेश मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और जल्दी से कपड़े बदल कर आता है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर होती है, लेकिन एक दूसरे का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बच्चे भी पास बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं, जैसे उनकी परेशानियां उनके जीवन का हिस्सा बन गई हों। लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने सुख शांति पर हावी नहीं होने दिया। खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही होती हैं, लेकिन अंदर एक सुकून भरी गर्माहट फैली होती है। साथ रहने की, एक दूसरे का सहारा बनने की। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से झांकने लगती हैं। घर में सब जाग चुके होते हैं और हंसी मजाक के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी मीना रमेश से कहती है, रमेश जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी आपकी चाय की दुकान पर आपका हाथ बटाऊं। मैं रोज कुछ समोसे बना दिया करूंगी, जिससे आपकी चाय के साथ लोग गर्मा गर्म नाश्ता भी कर सके। इससे दुकान की आमदनी भी बढ़ेगी। रमेश थोड़ी चिंता के साथ कहता है, बात तो ठीक है मीना, लेकिन क्या तुम घर संभालने के साथ साथ दुकान भी संभाल पाओगी? आप फिक्र मत कीजिए रमेश जी, मैं सब संभाल लूंगी। आखिर यह दुकान हमारी जिंदगी की उम्मीद है, और अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो ये और भी बेहतर चलेगी। रमेश उसकी समझदारी और आत्मविश्वास देखकर खुश हो जाता है। दोनों दुकान के लिए निकलते हैं। उनके साथ रवि भी होता है। रास्ते में मीना कहती है, रवि भी दुकान पर हमारे साथ रहेगा। मैं काम के साथ साथ उसे थोड़ा पढ़ा भी दिया करूंगी। वे दुकान पर पहुंचते ही अपना अपना काम संभाल लेते हैं। माहौल में चाय की खुशबू घुलने लगती है। मीना ताजे समोसे तलने में लग जाती है और रमेश ग्राहकों को चाय परोसने लगता है। रवि एक कोने में बैठकर अपनी किताब खोल लेता है और मीना काम के बीच बीच में उसे पढ़ाई में मदद भी करने लगती है। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी रमेश की दुकान पर आती है। दुकान के ग्राहक भी चौंक जाते हैं। पुलिस वाले रमेश को पकड़ते हैं। रमेश पर चोरी का आरोप है, हमें इसे अपने साथ थाने ले जाना होगा। नहीं, मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये जरूर कोई गलतफहमी है। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि रमेश ने एक बड़ा अपराध किया है। उसे हमारे साथ चलना होगा। रवि रोते हुए रमेश के पैरों से लिपट जाता है। मीना बेबस खड़ी रहती है। पापा, आप कहीं नहीं जा सकते, हमें छोड़कर मत जाओ। रमेश बेटे का माथा चूमता है
और मुस्कुराकर कहता है, बेटा, घबराओ मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। पुलिस स्टेशन का माहौल गंभीर है। एक कोने में रमेश चुपचाप बैठा हुआ है। तभी एक पुलिस अफसर उसकी ओर बढ़ता है। रमेश, कोई तुमसे मिलना चाहता है। रमेश धीरे धीरे सिर उठाता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वही अनजान आदमी एक महंगी गाड़ी से उतर रहा था। सूट बूट में चमकता हुआ, आंखों में आत्मविश्वास लिए वह रमेश की ओर बढ़ा। तुम, ये सब क्या हो रहा है? रमेश भाई, चिंता मत करो, सब कुछ जल्द ही साफ हो जाएगा। पुलिस अफसर चौंकते हुए आदमी की ओर देखता है। पुलिस अफसर, आप मिस्टर विक्रम, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और मैं रमेश जी के केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। विक्रम रमेश को एक कोने में ले जाता है। उसकी आंखों में गंभीरता और आत्मीयता दोनों झलक रही हैं। रमेश भाई, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। मैं विक्रम वर्मा हूं, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। कल रात जब बारिश हो रही थी, मैं उस वक्त एक बहुत बड़े धोखे और अपमान से टूट चुका था। कपड़े मैले थे, जेब खाली थी, उम्मीदें बिखरी हुई थीं, और उस वक्त आपने मुझे बिना किसी सवाल के खाना और चाय दी। आप नहीं जानते, उस एक कप चाय ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि इस दुनिया में इंसानियत अब भी जिंदा है। रमेश हैरानी से विक्रम की तरफ देखता है। मगर आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं तो बस एक चाय बेचने वाला। नहीं रमेश भाई, आप सिर्फ चाय नहीं बेचते, आप भरोसा बेचते हो, उम्मीद बांटते हो, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इंसानियत का स्वाद चखाते हो। इसलिए जब मैंने सुना कि आप पर किसी फ्रॉड का इल्जाम लगा है, तो मैंने खुद इस केस की तहकीकात करवाई और सच सामने आ गया। विक्रम पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ता है। इंस्पेक्टर साहब, अब आपके सामने सारे सबूत हैं। रमेश जी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। असली अपराधी कोई और है जो मेरे नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। रमेश पूरी तरह निर्दोष है। हमें माफ कीजिए रमेश जी, हमें कुछ झूठे सबूतों की वजह से गलत फहमी हुई। आपकी ईमानदारी अब साफ हो चुकी है। आप जैसे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हम शर्मिंदा हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विक्रम की तरफ देखता है। आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल दूर कर दी विक्रम साहब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। रमेश भाई, आपने जब मुझे बचाया था तो आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। अब मेरी बारी है और मैं सिर्फ एहसान नहीं चुका रहा, मैं इंसानियत का कर्ज अदा कर रहा हूं। अब आपकी कहानी वही नहीं रुकेगी, अब ये एक नई शुरुआत होगी। मीना आंगन के चौके पर बैठी है। उसके हाथों में साबुन लगे हैं और वह बर्तनों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है। चेहरे पर वही रोजमर्रा की थकावट, पर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक। जैसे ही मीना की नजर दरवाजे की ओर पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने रमेश खड़ा है, शांत, भावुक और आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ। मीना भागकर रमेश से लिपटते हुए कांपती आवाज में, रमेश, तुम ठीक हो ना? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। रवि भी किताब फेंक कर दौड़ता है और रमेश से लिपट जाता है। पापा, आपने बहुत देर कर दी। मम्मी तो रो रो कर थक गई थी।
रमेश दोनों को अपने सीने से लगाता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। मैं अब हमेशा के लिए लौट आया हूं और देखो, अब सब ठीक हो गया है। तुम दोनों की दुआओं ने मुझे बचा लिया। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस ये लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाए। परिवार एक छोटे से चौकी पर बैठा है। थाली में दाल, चावल और सब्जी रखी है। तीनों मुस्कुराते हुए साथ खाना खा रहे हैं। बीच बीच में रवि अपनी बातों से सबको हंसा रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम भूल जाते हैं कि असली सुकून तो अपनों के बीच बैठकर दो निवाले खाने में होता है। और उस रात रमेश के घर सिर्फ खाना नहीं बना था, वहां भरोसा, प्यार और एक नई सुबह की उम्मीद भी पक रही थी। रात का वक्त, तीनों सो चुके हैं। रवि बीच में, माँ बाप दोनों तरफ। एक हल्की मुस्कान सबके चेहरे पर। सुबह का समय, सूरज की किरणें गांव की गलियों में उतर रही हैं। चिड़ियों की चहचहाहट और चूल्हे की धीमी सीटी वातावरण में शांति घोल रही है। रवि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार है। उसके कंधे पर पुराना सा बस्ता है, लेकिन चेहरे पर उत्साह है। वो दरवाजे पर खड़ा है। मीना उसे टिफिन पकड़ा रही है। रमेश वहीं पास में बैठा है और मुस्कुरा। पापा, आप जानते हो, आज से मुझे स्कूल में सब कुछ फ्री मिलेगा। फीस भी नहीं लगेगी, किताबें भी मिलेंगी और मिड डे मील भी। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ बेटा? विक्रम अंकल ने मेरे प्रिंसिपल से बात की थी। उन्होंने कहा कि अब मेरी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। मीना और रमेश एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। इतना सब कर रहा है वो आदमी। मैंने तो बस एक बार उसे इंसान समझकर मदद की थी। रमेश अपनी दुकान की ओर चला जाता है। शाम, रमेश अपनी पुरानी चाय की दुकान पर बैठा है। विक्रम साधारण कपड़ों में एक ग्राहक की तरह आता है। दुकान खाली है। रमेश भाई, अगर एक दिन ये दुकान बड़ी हो जाए, इसमें और लोग काम करें और आप मालिक बन जाएं तो क्या करेंगे? अरे भाई साहब, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन हकीकत में पेट पालना मुश्किल होता है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और बीवी को कोई कमी ना हो। अगर कोई आपकी दुकान को नया रूप दे, आपके बेटे को पढ़ाई में मदद करे और आपके नाम की पहचान बनाए, तो क्यों मजाक कर रहे हो साहब? कभी कभी खुदा किसी को किसी और के हाथों भेजता है रमेश भाई। विक्रम चाय खत्म करता है, जेब से पैसे निकालता है, लेकिन रमेश मना कर देता है। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस दिन जिस दुकान पर मैंने एक कप चाय पी थी, जहां पैसे लेने से मना कर दिया गया था, जिसने मुझे इंसान समझा था, वो दुकान थी रमेश भाई की चाय की दुकान। और मैं आपको पुलिस से बचाया था। मैं वही आदमी हूं, मैं ही हूं विक्रम। अरे तुम विक्रम हो, तुम अपनी हालत एकदम अलग किया ना, इसलिए पहचान मुश्किल हो गया। राजेश भाई, मैं विक्रम हूं। अब तो यह पैसे रख लो। नहीं विक्रम, मैं यह पैसे नहीं रखूंगा। मैं अपने ईमानदारी से ही अब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पर आपको मेरी मदद जब लगे तब मैं हाजिर हूं। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। एक शहर के कोने में एक सुंदर सी चाय की दुकान, साफ सुथरी, रंगीन और ग्राहकों से भरी हुई। बोर्ड पर लिखा है राजेश टी स्टॉल। विक्रम वहां से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर रुकता है और जैसे ही भीतर झांकता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे, ये राजेश भाई की दुकान इतनी बदल गई। भीतर जाता है।
राजेश ग्राहकों को चाय दे रहा होता है। नजरें मिलती हैं। राजेश भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो सच में कल दिखा दिया तुमने। हाँ विक्रम, देखो, आज मैंने अपने मेहनत और ईमानदारी से ये सब कर लिया। और हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया। तुमने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब सबने मुंह मोड़ लिया था। यहाँ सुनकर विक्रम मुस्कुराता है और भीड़ में खो जाता है। राजेश दूर से देखता रहता है, आंखों में चमक और आत्मविश्वास के साथ। इंसानियत को परखने वाले पल हमेशा साइलेंट होते हैं, लेकिन उसका असर जिंदगी भर गूंजता है।